हाय एवरीवन। फेसबुक दुनिया के 3 बिलियन पॉपुलेशन फेसबुक को ही यूज़ करती है और इंडिया में फेसबुक के सबसे ज़्यादा यूज़र हैं। ओके, एंड उसके अलावा फेसबुक जो है 2022 में सबसे ज़्यादा रिवेन्यू जनरेटर बनाया है कि 2022 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फेसबुक ने सबसे ज़्यादा पैसे कमाए हैं। और अगर बात करें दुनिया की टॉप विजिटिंग साइट्स की तो फेसबुक नंबर 3 पर आता है, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग तीसरे नंबर पे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली साइट फेसबुक की और पहले और दूसरे नंबर पे यूट्यूब और google.com है। सो गाइस, आप इस बात से अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि पहले नंबर पे youtube.com, दूसरे नंबर पे google.com और फेसबुक तीसरे नंबर पे होने के बावजूद दुनिया की सबसे ज़्यादा रिवेन्यू जनरेटर साइट बन गई। तो उसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होगा ही। जुलाई 2017 का वो महीना तो आपको याद ही होगा जब बेंगलुरु में भदोरिया नाम के एक ज़िले में एक 17 साल का बच्चा फेसबुक पर एक पोस्ट करता है और उस पोस्ट की वजह से हिंदू मुस्लिम में एक बहुत बड़ा दंगा होता है। और वो जो रियॉट होता है 2017 में उसको एक काफ़ी बड़ा रियॉट माना जाता है। इसके अलावा गाइस दिल्ली रियॉट्स जो कि CA/NRC को लेकर के हुए थे, एंड इसके अलावा जो बेंगलुरु वाले रियॉट्स थे जो मोहम्मद के ऊपर एक पोस्ट को लेकर के हुए थे, एंड उसके अलावा एक और जो अभी लास्ट रिसेंटली श्रीलंका में जो कुछ रियॉट्स हुए हैं जिसमें प्रधानमंत्री श्रीलंका के प्रधानमंत्री का घर जलाते हैं, क्या वो सभी रियॉट जो है इन सब में फेसबुक कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल निभाता है। तो इन सबसे ये बातें सामने आती हैं कि फेसबुक देश की, हमारे देश या कोई भी देश हो, इन सभी देशों के जो अंदर रियॉट्स हो रहे हैं उनमें फेसबुक का एक बहुत बड़ा हाथ है। गाइस, लास्ट ईयर फेसबुक की एक विसल ब्लोअर सामने आई थी जिनका नाम था फ्रांसिस हॉगन्स। उन्होंने इस दुनिया के सामने फेसबुक पेपर्स नाम से कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे थे, जो डॉक्यूमेंट्स फेसबुक की गलत एल्गोरिथम को बताते थे। उस डॉक्यूमेंट के अनुसार जो फेसबुक का एल्गोरिथम है वो कम्युनल हार्मनी, वायलेंस और भी बहुत सारी लड़ाई झगड़ों को प्रमोट करती है। ठीक है, फेसबुक के एल्गोरिथम के बारे में अभी आप लोगों को आगे बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को विसल ब्लोअर के बारे में बता देता हूँ। तो जो फ्रांसिस हॉगन्स थी वो एक विसल ब्लोअर थी फेसबुक की। गाइस, विसल ब्लोअर्स एक्चुअली में एक पर्सन होता है जो किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है। वो बंदा उस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता है, फिर उस ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी को छोड़ देता है और उसके छोड़ने का कारण एक उस कंपनी में होने वाली गतिविधियाँ होती हैं जो समाज के ऊपर गलत असर डालती हैं, समझ के। और इसी वजह से वो जो बंदा होता है वो उस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ता है और उस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली गलत गतिविधियों को दुनिया के सामने रखता है और विसल ब्लोअर कहलाता है। तो जो फ्रांसिस हॉगन्स थी वो भी एक फेसबुक कंपनी की एम्प्लॉयज़ थी, एक्स एम्प्लॉय थी मतलब, और उन्होंने मतलब फेसबुक कंपनी में काम कर रखा था और अभी उन्होंने उस फेसबुक कंपनी को छोड़ा और फिर वहाँ की विसल ब्लोअर बनी। फेसबुक की जो गलत एल्गोरिथम है उसको फेसबुक पेपर्स नाम के कुछ डॉक्यूमेंट्स में सामने रखा। तो दोस्तों चलिए अब मैं आप लोगों को फेसबुक के एल्गोरिथम के बारे में बताता हूँ। मैं इसके लिए फेसबुक का कंपैरिजन, फेसबुक के एल्गोरिथम का कंपैरिजन यूट्यूब के एल्गोरिथम से करूँगा। सो गाइस, यूट्यूब जो है उसके एल्गोरिथम के बारे में मैं आपको बताऊं तो यूट्यूब की एल्गोरिथम काम करती है आपके डेटा पे। सबसे पहले यूट्यूब का जो हर चीज़ है वो आप पे कंट्रोल में रहता है। आप लोग यूट्यूब में जाते हो, सर्च करके कुछ भी वीडियोस देखते हो, या फिर आप यूट्यूब का ब्राउज फीचर यूज़ करते हो और ब्राउजिंग करके देखते हो, या फिर आप लोग यूट्यूब का सजेशन फीचर यूज़ करते हो, यानी कि जब भी आप लोग कोई वीडियो देख रहे हो तो नीचे सजेशन में वीडियोज़ आती हैं। तो यूट्यूब का जो सर्च फीचर है वो तो आपके कंट्रोल में, आप लोग जो सर्च करते हो वो कंटेंट आपको मिलता है। लेकिन यूट्यूब का जो सजेशन फीचर है और ब्राउजिंग फीचर वो उसके लिए यूट्यूब आपके डेटा का यूज़ करता है, यानी कि आप लोग जिस वीडियो को ज़्यादा लाइक करोगे, जिस प्रकार की वीडियो को लाइक करोगे, जिस टाइप की वीडियोज़ के ऊपर ज़्यादा रुकोगे, ज़्यादा देखोगे और जिस टाइप की वीडियो के अंदर कमेंट करोगे, उन सभी वीडियोस का डेटा यूट्यूब इकट्ठा करता है और उन सभी वीडियोस के टाइटल और टैग से रिलेटेड वीडियोस आपको रिकमेंड करता है। तो इससे सब कुछ साफ़ हो जाता है कि जो यूट्यूब आपको कंटेंट दिखाएगा वो सब कुछ आपके इंटरेस्ट का होगा, क्योंकि जिस चीज़ को आप लाइक करोगे, जिस चीज़ के ऊपर आप कमेंट करोगे, जिस चीज़ पर आप लोग ज़्यादा देर तक रुकोगे, वही चीज़ आप लोगों को यूट्यूब दिखाएगा। वहीं अगर बात करें फेसबुक एल्गोरिथम की तो फेसबुक एल्गोरिथम में भी सेम यही होता है, बस फ़र्क इतना है कि फेसबुक एल्गोरिथम में कोई सर्च का ऑप्शन नहीं होता, कंटेंट सर्च का ऑप्शन नहीं होता। सर्च का ऑप्शन होता है लेकिन उससे आप लोग अकाउंट्स, पेज और ग्रुप्स को सर्च कर सकते हो, कोई वीडियो पोस्ट सर्च नहीं कर सकते। तो फेसबुक एल्गोरिथम भी आपका डेटा इकट्ठा करती है, आप लोग किस पोस्ट और वीडियो के ऊपर ज़्यादा रुक रहे हो, किस पोस्ट और वीडियो के ऊपर ज़्यादा कमेंट कर रहे हो, किस पोस्ट और वीडियो के ऊपर लाइक कर रहे हो, वो डेटा फेसबुक आपका इकट्ठा करती है। लेकिन उस डेटा का यूज़ फेसबुक आपको कंटेंट दिखाने के लिए यूज़ नहीं करता, उस डेटा का यूज़ फेसबुक उस कंटेंट को प्रमोट करने के लिए यूज़ करता है। यानी कि अगर आप लोग एक पोस्ट या वीडियो पे ज़्यादा देर तक रुके और कमेंट करा और लाइक करा, तो फेसबुक क्या करेगा कि उस पोस्ट और वीडियो को और वायरल कर देगा और लोगों तक पहुंचा देगा, समझ गए। और आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला, यानी कि अगर आप लोग सोचोगे ना कि मैं इसको लाइक करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ, हो सकता है एक आध वीडियो उससे रिलेटेड आए, लेकिन उसका
ज़्यादा उससे रिलेटेड वीडियोस नहीं आएंगे। आपके पास जो वीडियोस आती हैं वो इसीलिए आती है क्योंकि उस वीडियो और पोस्ट को किसी बंदे ने लाइक कर रखा है, कमेंट कर रखा है और उस पर ज़्यादा देर तक रुका है, इसलिए वो वीडियो आपके पास आई है, समझिए। तो यूट्यूब की एल्गोरिदम टोटली ऐसी वीडियोस और पोस्ट को प्रमोट करेगी जिसको लोग ज़्यादा देख रहे हैं, ज़्यादा पोस्ट कर रहे हैं। और आप लोगों को पता ही होगा कि आजकल के लोग ज़्यादातर वीडियोस को कैसे देखते हैं। कोई वीडियो जिसके ऊपर ज़्यादा वायलेंस हो रहा है उसको लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। लोग सोचते हैं हाँ मैं इसको एंडिंग तक पूरा इसका एंडिंग देखूँ। उसके अलावा कोई ऐसी वीडियो जिसके अंदर मरे हुए लोग दिखाए जा रहे हैं या फिर कोई अश्लील चीज़ें दिखाई जा रही है, उन सारी चीज़ों को लोग ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा देर तक रुकना पसंद करते हैं और ऐसी चीज़ें आपके पास आती भी होंगी, समझ गए। तो दोस्तों चलिए अब ज़रा मैं आप लोगों को ग्रुप्स और पेजेस के बारे में बताता हूँ। तो गाइस ग्रुप्स को आप लोग जानते हो, फेसबुक ग्रुप्स। गाइस फेसबुक ग्रुप्स और पेजेस जो है ना, यही दोनों एक कारण है फेसबुक के ऐसा होने का, समझिए। फेसबुक ग्रुप्स आप लोग जानते हो 50,000 1 लाख कई ग्रुप्स में इतने सारे मेंबर्स होते हैं। उसके अलावा फेसबुक पेज जो होते हैं वो इंडिविजुअल बंदे को होते हैं। मेरा भी फेसबुक पेज है, आप लोगों का भी फेसबुक पेज हो सकता है। तो फेसबुक ग्रुप जो होते हैं ना उसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है ये दंगे और इन सबको करवाने में, क्योंकि फेसबुक ग्रुप में क्या होता है ना 50,000 बंदे। अब मान लीजिए मेरे 70,000 सब्सक्राइबर्स हैं, ओके। तो अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करता तो वो 70,000 लोगों के पास डायरेक्ट जाती है, जिसमें से 1000 जितने भी लोग हैं वो देख लेते हैं। और सेम फेसबुक में होता है। फेसबुक ग्रुप में आप लोग फेसबुक ग्रुप को सिर्फ ज्वाइन करना है, आपको कोई मेहनत नहीं करनी। नया अकाउंट बनाया और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करा, फिर आप लोगों ने एक पोस्ट करी और वो पोस्ट आप लोगों ने शेयर कर दी फेसबुक ग्रुप में। सोचिए जरा, एक बार में वो पोस्ट जो है 50,000 लोगों के पास चली जाती है। हालांकि फर्स्ट पेज पे नहीं आती, लेकिन जितनी ज़्यादा आप लोगों की वो पोस्ट पर निर्भर करता है। मान लीजिए आपकी पोस्ट ऐसी, आप लोगों ने कई पोस्ट देखी होंगी जो पोस्ट होती है कि आप लोग अपने आप को इसके अंदर ये ढूंढ के दिखाओ, आप लोग होशियार माने जाओगे, ऐसी पोस्ट आती है ना। तो वो जो पोस्ट होती हैं वो पोस्ट लोग इंटेंशनली करते हैं ताकि आप लोग उस पोस्ट पर रुको, कमेंट करो। और उसके अलावा दंगे वाली पोस्ट भी आती है जो किसी धर्म को बारे में बुरा बोलती है, किसी धर्म के बारे में बुरा बोलती है। फिर जो जिस धर्म के बारे में बुरा बोला गया होता है वो धर्म वाले आते हैं और कमेंट में गालियाँ देते हैं, फिर उनके रिप्लाई में कुछ और लोग गालियाँ देते हैं। तो ऐसे करके उस पोस्ट के ऊपर इंगेजमेंट बढ़ती है, वो पोस्ट और वायरल होती है उस ग्रुप में। उसके अलावा उस ग्रुप के लोग फिर और दूसरे ग्रुप में शेयर करते हैं। इस तरीके से करके वो पोस्ट तो वायरल हो रही है। फ़ायदा किसका हो रहा है? फेसबुक का और जिस बंदे ने वो पोस्ट करी है। और इन दोनों को ही, उस धर्म और उस बंदे से किसी से कोई मतलब नहीं, इनको मतलब है सिर्फ पैसे से। दोनों को पैसा मिलना है और फंस आप रहे हो, आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ओके। और अब बात कर लेते हैं फेसबुक पेज से। तो गाइस फेसबुक पेज से आप लोगों को बच के रहना। बहुत सारे फेसबुक पेज ऐसे होते हैं जो IT सेल्स के मेंबर बनाते हैं और जो पोस्ट होती है ना जो धर्म को या किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ होते हैं, किसी धर्म के खिलाफ होते हैं, फिर आप लोग उस पोस्ट के कमेंट बॉक्स में घुस जाते हो, झगड़ने लगते हो, गाली देने लगते हो। तो वो सारे इंटेंशनली किया जाता है ताकि आप लोग आओ, झगड़ो और वो पोस्ट भी वायरल होगी और उनका जो काम है आप लोगों को लड़ाने का वो भी उनका काम हो जाएगा। तो ये काम IT सेल्स के मेंबर करते हैं। IT सेल जो होते हैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का भी हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है, समझ गए। तो IT सेल्स वालों से बच के रहो, इनको पैसे मिलते हैं ये सब करने के। तो इसके ऊपर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा कि आप लोग IT सेल वालों को पहचानो कैसे, और IT सेल वालों जितने भी अकाउंट्स हैं इनको पहचानो कैसे और इनसे बच के कैसे हो, ये सब मैं आपको आगे वीडियोज़ में बताऊँगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। मैंने फेसबुक के बारे में जितनी मेरे को पता है जितना मैंने आपको बताया, और आगे और भी जितनी बातें फेसबुक और भी प्लेटफॉर्म के बारे में पता लगी वो मैं आपको बताते रहूँगा, समझ गए। तो ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।